हाँ जी, क्या हालचाल भाई लोग। जी सरकार, क्या भाई सब लोग जीवित एकदम बढ़िया। हो गया अकाउंट्स एफएम। सेकंड ग्रुप ही हाँ। अकाउंट एफएम हो गया भाई। अभी है ना तुम्हारे साथ बहुत रोल रिवर्सल हो रहा है मेरा। वन वाले टू में है, टू वाले वन में, इतना कंफ्यूजन होता है तुम लोग को देख के। बहुत ही बढ़िया, जो नए वाले बच्चे ना वो बढ़िया एकदम सेटल स्टेबल। मस्त यार। क्या आज कोई नया प्राणी कोई आज है कि जो कल नहीं था? आप आपका आपका हम दोनों फर्स्ट डे। तू भी नहीं दिखा? नहीं थी सर का फर्स्ट डे है। चलो यार बहुत ही बढ़िया। लेक्चर देखा? ठीक है। कसा हो आप, कसा नहीं कैसे हो आप, बट आई एम गुड। क्या बोल रहे हो? लेक्चर देख लिया सबने? लेक्चर देखा है क्या? एनीवन जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा, जो यूट्यूब पे ही लिया गया था, आपने नहीं देखा सर? और आपने भी नहीं देखा सर? आपने डेमो नहीं देखा? डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया? भाई साहब इसे प्यार कहते हैं। भाई तेरा नाम टैटू कराऊंगा मैं। भाई तेरा नाम बता। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है? क्या था? सॉरी। सौरिश। एंड व्हाट डज दैट मीन? यार ये बहुत, ये नई जनरेशन कैसी आ रही है हमें क्या पता। एलन मस्क से पूछो उसकी वो EX31 बेटी का नाम क्या है। सर बजाती करना माँ कसर मत छोड़ना। बेइज्जती करने में कसर मत छोड़ना। आई डू टेक केयर ऑफ दिस। तू इंग्लिश में बात कर बहन, और या फिर गुटका थूक के बात कर। बजाती करने में। चलो आज एक ही मिनट, जादूगरों को सबको भेज दिया जाए उनका लिंक। आप लोगों का ग्रुप Jan 23 के नाम से बना हुआ है क्या? ग्रुप टू फेस टू फेस लाइव। ठीक है। आई थिंक दिस लुक्स फाइन टू मी। चलिए सरकार। मरा को बात ही करना आपका साथ। भाई साहब। हाँ यार। सर मेरा भी नाम लिखा, मैंने भी बिना डेमो देखा। तू अभी भी डेमो में बैठी है साली। तू क्या बोल रही भाग। चलो ठीक है भाई, आ जाओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं भाई लोग। चलो भाई करें थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट। मन है यार रहने दो आज। औकात का पता था मुझे, बस चेक करनी थी। चलो यार। अच्छा आई होप बहुत सारे लोगों को अब अपनी बुक्स मिल गई है। आज नीचे बुक्स अवेलेबल है, प्लीज आज ले लेना वरना वापस आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी। फिर 4 दिन रुकना पड़ेगा, उसमें मेरी तरफ से कोई सहायता नहीं हो सकती। और जो लाइव में देख रहे हैं, जो ड्राइव में देख रहे हैं, सर आप लोगों की बुक्स हमने पहले डिस्पैच करी, हमने हमारे फिजिकल वालों को बाद में बुक दिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको आपका डॉक नंबर एक आध दिन में दिख जाएगा। चलो भाई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिन लोगों को नहीं पता है, हम लोगों ने कोबरा 2019 के साथ स्टार्ट किया था। कल हमारा पहला लेक्चर था, इनफैक्ट कल हमारा दूसरा लेक्चर था, पर कंटेंटफुल लेक्चर कल ही था पहला। ये ऑन था कि नहीं था? तो तुम इतना चेयरफुल इधर क्या देख रही थी? ऐसे देख रही थी? मैं कहा क्या चल गया जो ऐसे देख रही है। चलो। चलो ठीक है, आ जाओ भाई लोग। हाँ जी सरकार, तो बस एक ही मिनट ये ऑन हो जाएगा। कल हम लोगों ने कोबरा 2019 स्टार्ट किया था। आई टोल्ड यू गैस टू मेक 2 कॉपीज। एक हमारी चार्ट बुक के लिए रखनी थी और एक हमारे आंसर राइटिंग के लिए। आर वी ऑल कैरिंग ऑल द 2 बुक्स टुगेदर? ठीक है, होमवर्क तो कुछ भी नहीं दिया था, आई एम बिलीविंग। चलो बहुत ही बढ़िया। पहले एक बार स्लोली एंड स्टेडली रिवाइज करते हैं। अच्छा देखो, वैसे मैं आपका रिवीजन का फोल्डर अलग बना के उसमें वीडियोस अपलोड करूंगा। हाउएवर अभी रिवीजन इतनी कोई बहुत बड़ी चीज की नहीं है अपन लोगों ने, तो इसीलिए हाल फिलहाल मेन लेक्चर में ही रिवीजन दिखेगा। थोड़ा टाइम बाद जब रिवीजन के लिए कुछ वर्थ इट बन जाए तो हम उसको अलग कर देंगे। गोइंग अप नाउ। ठीक है, कल मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि आपका लेक्चर 3:30 तक चलता है, और थैंक यू आप लोगों ने इतनी हेल्प करी ना बता के, जो मैंने 3:15 छोड़ दिया। तो आज हम ध्यान रखेंगे कोबरा 2019। अच्छा सर, हमने बात करी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ बताया था। इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चलता था, उसको रिपील कर कर नया एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा सर, जब मैं आपके सामने बोलता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, कंज्यूमर का मतलब क्या होता था हम लोगों ने कल इस पे थोड़ी सी बात करी। अभी कंज्यूमर के ऊपर और खूब बात करना बाकी है, पर कल कुछ ऐसी बात हुई। कंज्यूमर मतलब हर वो व्यक्ति जो कंज्यूम करता है।
हमने कल बात कही थी कंज्यूमर मींस एनीवन हु कंज्यूम्स, दैट वाज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट डिस्कशन. नाउ आपने गुड्स के लिए पैसे दिए या नहीं दिए ये बहुत सेकेंडरी है. कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु कंज्यूम्स. द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. Either you have paid for it, मतलब either you are the owner of the goods or you are using those goods or services with the permission of the owner of the goods. चलता है एकदम. ये फर्स्ट चीज थी जो हमने कहीं यहां पे बात करी थी. पहले के टाइम पे एक चीज होती थी मार्केट में, द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर. यू रिमेंबर व्हाट इज कैविएट एम्प्टर? लेट द बायर बी अवेयर. सर आज आप यस एकेडमी से लेक्चर लेने आए हो, आप डेमो देख लो, आप अवेयर हो, उसके बाद लेक्चर्स खरीद लो. कल अगर आप ये बोलोगे 10 दिन बाद कि भैया इसके लेक्चर हमें अच्छे नहीं लगते, समझ में नहीं आ रहा, तब हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम ये बोलेंगे लेट द बायर बी अवेयर. डेमो लेक्चर रखा था, आपने देखा था, आपने लेक्चर्स ऑप्ट किए, बाद में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है. हाँ, कुछ गलत किया वो जिम्मेदारी हमारी है, पर आप 10 दिन बाद बोलोगे चिराग की बात समझ में नहीं आ रही, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी. लेट द बायर बी अवेयर. ओवर द टाइम क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना अच्छा बढ़ा, चेंज होके ये कैविएट एम्प्टर का रूल क्या आ गया? कंज्यूमर सोवर्निटी. अब कंज्यूमर सोवर्निटी क्या? कंज्यूमर इज द किंग. अब सर ये देखो, ये पहले के टाइम होता कि आप बोल दो कि चिराग की बात समझ नहीं आ रही, मैं कहा जो करना है कर ले. ऐसा नहीं होगा. आज का मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है. मैं तुमको लेक्चर्स दूं 10 दिन, क्या तुमको अगर मेरा लास्ट लेक्चर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को एक डर रहेगा, 50 जगहों पे जाके बोलेगा कि अच्छा नहीं पढ़ाते. इससे बेटर है कि मैं क्या करूंगा कि मेरे कंज्यूमर को ही सेटिस्फाई करके भेज दूं, मैं वापस से एक बार और लेक्चर ले लूंगा. दैट वुड बी माई प्रायोरिटी. ऐसा क्यों हो रहा है? कंपटीशन बहुत अच्छा है और इसीलिए अब कंज्यूमर सोवरेन में आ गया, मतलब कंज्यूमर किंग बन गया है और हम लोग सर्वेंट्स हैं कि हम लोग को सर्व करना है. अब जब कभी भी इसका उल्टा हुआ, यानी कि जब कभी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, अचानक से कंज्यूमर की पोजीशन डाइल्यूट हो जाएगी. क्यों? समझो. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल रैंडम सिचुएशन कि भैया सब लोग ने ईबीसीएल पढ़ाना बंद कर दिया. कोई भी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूं ईबीसीएल. अब क्या हो गया? सप्लाई का फैक्टर एक ही रह गया, चिराग. डिमांड ईबीसीएल करना तो सबको ही पड़ेगा, फॉरेन लॉज है, घर पे भी नहीं होने वाला. तो भैया ईबीसीएल एक ही जना पढ़ा रहा है, डिमांड बहुत बढ़ गई. अब तुम सोचो, अगर तुम बोलो सर हम चाहते हैं कि आप 2 लेक्चर्स डेमो रखे यूट्यूब पे, मैं जब यूट्यूब डेमो, वहां पैसे भरने का और डायरेक्ट रवाना, और लेक्चर घर पे आएगा जब मेरा मन करेगा. तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. कंज्यूमर सोवर्निटी वापस से डाइल्यूट हो गई और वापस से तुम कहां आ गए? कंज्यूमर, यानी कि लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर पे चले गए. ये पोजीशन तुम्हारे लिए वापस ना आए और तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया है और कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया है. अब ये दोनों एक्ट कंज्यूमर्स के लिए ही है. अब इसमें हम आगे बढ़े. मैंने इसकी हिस्ट्री आपको बोला था अपन ये बाद में रीड करेंगे. और फिर मैंने कल आपको कराया था कंप्लेनेंट. ठीक है भाई, आज मैंने फर्स्ट ग्रुप के साथ एक बहुत जबरदस्त वीडियो रिकॉर्ड किया रिवीजन वाला. ये फीड कर पाओगे? पहले मैं तुम्हें याद करा देता हूँ, फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनका तो बहुत ही ताबड़तोड़ बना है भाई, मतलब ऐसा लाइन बाय लाइन. तो एक रिवीजन वीडियो था, समझ में आ जाएगा कि क्या किया था हम लोगों ने. तुमको भी वैसा ही करना है भाई, अपने को उनसे अच्छा बनाने का ही. देखो, एक तो तुम्हारी क्लास छोटी, ऊपर से उनकी क्लास बड़ी है, शानदार. तुम्हें वो क्लास अच्छी नहीं लगी उनकी? एड है वो क्या? मैं आग लगा रहा हूं, लगी नहीं रही. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो आ जाओ. मेरे हिसाब से तुम लोग को आवाज उठानी चाहिए और विकास को बोलना चाहिए 4th फ्लोर पे एक और क्लास करी, हमको भी वहीं शिफ्ट कर. नहीं मरो, चढ़ के जाना पड़ता है ना. हाँ आई अंडरस्टैंड. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आ जाओ, अपन भी शुरू करते हैं. अपन ने कंप्लेनेंट की डेफिनेशन के साथ पढ़ा था बाबू. कंप्लेनेंट का मतलब क्या था? कंप्लेनेंट में, अच्छा सॉरी, हम कंप्लेंट पढ़ते हैं, मेरी सॉरी. कंप्लेंट मीन्स एन allegation made in writing made by the complainant to get any relief. कौन से मैटर्स में? फन, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. बस पक्का? और कुछ रह गया इसमें? नहीं. सेकंड पॉइंट, बहुत ही बढ़िया. जो गुड्स हमने लिए थे, दे सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट. बहुत ही बढ़िया. जो सर्विसेज हमने ली थी, दे सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी. फोर्थ और फिफ्थ ऑलमोस्ट सेम था. इस बार कोई ट्रेडर है हु इज सेलिंग सम हजार्डस गुड्स, और फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है हु इज प्रोवाइडिंग सम हजार्डस सर्विसेज. तो इसके लिए अपन एक ही पॉइंट साथ में याद कर लेते, जो अपने को हर बार बोलना है, रिवीजन करते वक्त याद हो जाएगा. सर, एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द ह्यूमन लाइफ. दैट्स इट. बस इसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है क्या? हो सकती है. ओके. 6th, ठीक है. Any trader or service provider has charged a price which is in excess. Excess of what? Fixed by law, displayed on the product, displayed in the price list,
म्यूचुअली अग्रीड, बहुत ही बढ़िया, याद हुआ यहां तक? लास्ट, बहुत ही बढ़िया। अब प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, ये सारे याद हो गए। अब एक बार के लिए वापस से कंप्लेंट रिवाइज करते हैं। इस बार तुम चीख चिल्ला के रखना और थर्ड में मैं रिकॉर्ड करके देता हूं तुम लोगों को, ठीक है? इज्जत रखना। कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स व्हाट? कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट अगेंस्ट ए अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। चलो रन। सेकंड, बहुत ही बढ़िया, द गुड्स सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। थर्ड, services suffers from any kind of deficiency. Fourth, the trader or the service provider has provided any goods or services which are hazardous to life. बहुत ही बढ़िया। Fifth, the trader or service provider has charged a price in excess of A. बहुत ही बढ़िया, disclose fixed by law. Second, third, in the price list. Fourth, mutually agreed. Last, बहुत ही बढ़िया, पब्लिक लायबिलिटी एक्शन। बस इतना याद हो गया पूरा? चलो ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड बाद में करेंगे, मेरे को देखना कितनी देर तुम ऐसे ही रिटेन कर पाते हो। इसके नीचे अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है? कंज्यूमर खुद, वन और मोर कंज्यूमर टुगेदर। यस, बहुत ही बढ़िया। तो एक कंज्यूमर, वन और मोर कंज्यूमर टुगेदर, और वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन विच हैव बीन रजिस्टर्ड। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। कब 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 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेनेंट कब हो सकती है? जब कोई बात बिगड़ जाए। कभी भी हो सकती है। वेरी गुड बेटा। सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाया था? तो यही निकालोगे सारा। थोड़ा सही बोल लो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कंप्लेन कर सकती है। कल एक चार्ट नहीं बनाया था जिसमें अपन लोगों ने कहीं पे एक चीज मार्क करी थी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज में वापस आती थी। वो चार्ट में मेरे को दिख नहीं रहा, बट याद करो कौन सा था। तुम अभी देख के मत बोलो, दिमाग लगाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कब सिर्फ कंप्लेन कर सकती है? एक ही केस है। आपने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है ऐसा? अच्छा, कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि ऐसा? मैंने कुछ एक दो डायग्राम्स बनवा दिए थे और नीचे से आपको मार्क करवाया था कि शिकायत सिर्फ यही कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अभी कर सकती है कंप्लेंट। नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं। क्या आप बात कर रहे हो यार? मैंने अभी तक बताया नहीं तुमको ये। मैंने अभी तक सोवर्निटी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई अगर ट्रेडर ने एक्ट किया ये सब नहीं बताया। मत बोलो यार ऐसे। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तक कि द सेंटर एंड स्टेट व्हेन कैन दे फाइल कंप्लेंट। नहीं यार, अभी तक नहीं हुई ये। कल नहीं जयदिल, नहीं कल ये बात नहीं बताई, आने वाली है आगे, अभी तक नहीं बताई। अगर बाद में मुझे पता पड़ा कि मैंने बता दिया तो तुम गए, चलो ठीक है, फिर बच गए तुम। चलो ठीक है, चलो वो आगे आने वाला है, मुझे लगा मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा। ठीक है, तो एक तो कंज्यूमर, सेकंड वन और मोर कंज्यूमर टुगेदर, बहुत ही बढ़िया। थर्ड, वॉलंटरी रजिस्टर्ड वॉलंटरी एसोसिएशन। फोर्थ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिफ्थ, सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा एक सेकंड, सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? ये तो बताया था, मुझे याद है, मैंने आगे स्क्रॉल भी किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ये सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बोलते हैं, जो सिर्फ हमारे कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई है सेंट्रल अथॉरिटी। बहुत ही बढ़िया। कोई और बच गया? इन केस ऑफ डेथ, बहुत ही बढ़िया, लीगल एयर, या फिर बहुत ही बढ़िया, और इन केस ऑफ माइनर, गार्डियन और पेरेंट। बहुत ही बढ़िया। चलो यहां तक सब श्योर, सारा रट गया। चलते हैं आगे। अच्छा, आज पढ़ना है अपने को कंज्यूमर कौन होता है। आपने कैसे पढ़ा तो था, कंज्यूमर मींस एनीवन हु कंज्यूम। फालतू बात क्यों कर रहे हो? है अलग है, इतना जल्दी नहीं खत्म हो रहा। चलो लाइव वाले गोलू, एवरीवन कनेक्टेड? चलो अब जनाब आगे तुम कंज्यूमर के ऊपर। अच्छा, यहां तक कि अपने चार्ट बुक भी कंप्लीट है ना? कंज्यूमर, अच्छा अब देखो, कंज्यूमर मींस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एनी पर्सन। अब एक चीज समझना, आपको डेफिनेशन दिखने में बहुत बड़ी लग रही है, ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है, दैट्स इट। बस आप ये पॉइंट कर लो, सेकंड पॉइंट अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आप कंज्यूमर कैसे कैसे बन सकते हैं? गुड्स खरीद के या फिर सर्विसेज लेके। अच्छा, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पर अभी क्योंकि अपना लेक्चर यूट्यूब पे है तो मैं उसको इसमें नहीं चला रहा हूं, वरना मेरे इस पे अननेसेसरी स्ट्राइक आ जाएगा वीडियो पे। बट आई टेल यू इट इज, मैं ना खाली इसका ऑडियो ऑन करता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड। आप पहले समझ लो कि पैरेलल्स क्या है। ये एक रियल कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, ठीक है? यहां पर जज है और सामने लॉयर है।
राइट अब मैं इसको माइक पे ले रहा हूं कि इनकी लड़ाई क्या हुई सुनना. एंड व्हाट डिड ही से? आप कौन है? पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है अभी आप आए हैं? कितने साल बाद आए इस केस में? रोज ये केस का हियरिंग हो रहा है, आप फीस लेकर गायब हो गए. सॉरी माय लॉर्ड. क्या? वेयर वेर यू? व्हाट मिस्टेक? आई एम हियरिंग दिस केस ऑन रेगुलर बेसिस एंड you have disappeared. Your client has engaged you. She has all the right to proceed against you under the Consumer Protection Act. I will. What did he say? He has all the right to proceed against you under the Consumer Protection Act and they did file आगे. बट अभी इसके आगे की चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि probably अभी तक अपने को यही पता है कि कंज्यूमर क्या होता है. अब एक सेकंड यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कहां से हुई? सर्विस. वो लॉयर इसको सर्विस दे रहा था और इस सर्विस में क्या निकली? डेफिशिएंसी निकली. उसने 2 साल से फीस देने के बाद आए ही नहीं. आज 2 साल बाद आया है कोर्ट में और जज साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आ गई जहां पर उन्होंने इसको दी गालियां कि भाई साहब 2 साल से तेरा क्लाइंट यहाँ रेगुलरली आ रहा है, क्या वो कंज्यूमर नहीं है? वो कंज्यूमर है. उसने जैसे तेरी सर्विसेज अवेल करी थी और तू नहीं था. और इसमें आगे केस फाइल हुआ है लॉयर के खिलाफ डेफिशिएंसी इन सर्विस का. अभी ऑल टुगेदर टिल नाउ? हाँ जी चलो, बहुत ही बढ़िया. सो नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू ऐड इन टू यू? क्या ये भी कंज्यूमर था जिसने ये सर्विसेज ली थी? यस था. तो देखो भाई, 2 तरीके से आप कंज्यूमर बन सकते हो. या तो आप उसके गुड्स खरीद लो या फिर आप उसकी सर्विसेज अवेल कर लो. गुड्स में क्या निकलेगा? डिफेक्ट. सर्विसेज में डेफिशिएंसी. बहुत ही बढ़िया. नाउ अब बहुत ढंग से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ना. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स. बस वेट, इधर कंज्यूमर मतलब हर वो व्यक्ति जिसने कोई गुड्स खरीदे. अच्छा, गुड्स खरीदे मतलब पैसा दिया होगा. आगे देखो क्या लिखा है? फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड. अच्छा अब एक सेकंड रुक जाओ, आगे मत जाओ. मैंने एक किराना स्टोर पे गया, मैंने वहां से एक घी का डब्बा खरीदा. प्लीज टेल मी मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं हूं? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड. वेट, विच हैज बीन पेड. मैं डब्बा घर पे लाया तो उसने बोला भैया पैसे. मैंने कहा भैया लिख लो, अगले महीने सैलरी आएगी फिर दे दूंगा पैसे. घर आया, घी का कुछ बनाया, घी अडल्ट्रेटेड था जिससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई. क्या मैं इस सेलर पे, मैन्युफैक्चरर पे केस कर सकता हूं कि नहीं? पर मैंने पैसे दिए कहां? मैं तो उधार पे लाया. कंज्यूम किया, पर यहां पे तो लिखा है विच हैज बीन पेड. समझो आगे पढ़ो उसने क्या बोला. विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड. आपने पूरा पैसा दे दिया, आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, या पार्टली थोड़ा पैसा दे दिया और थोड़ा पैसा आप बाद में देने वाले हो. सब लोग कंज्यूमर है. इससे क्या समझ में आता है कि पैसा अभी तक दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने गुड्स लिए, बात खत्म. और आपने प्रॉमिस किया ना बाद में दे दोगे, तब भी आप कंज्यूमर ही हो. पैसे देने से कोई कंज्यूमर नहीं बनता. कंज्यूमर इज एनीवन हु कंज्यूम्स. अपनी वही लाइन ध्यान रखना और ये डेफिनेशन में बैठेगी सब कुछ. सो नाउ अभी तक के लिए मेरी कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी? कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स. यार सर्विसेज की तो बात ही नहीं करी इसने. सेकंड पॉइंट पढ़ो, हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस. इसीलिए मैंने बोला कि डेफिनेशन खाली इतनी सी है, नीचे वापस से रिपीट होगा सर्विस के लिए सब कुछ. एक चीज अच्छी सीखने का दूसरा पॉइंट रिपीट होगा. आराम से ध्यान देना. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, पार्टली पेड एंड प्रॉमिस टू बी पेड. सही है? और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट? एनीवन? EMI. बहुत ही बढ़िया. डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है EMI. सो कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, और अंडर अ स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि EMI. ये सब कंज्यूमर्स है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है. अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स. एक सेकेंड. It such includes any such user other than the person who buys such goods for consideration paid, promise, partly paid और partly promise. अच्छा, जिसने कंसिडरेशन दिया है वो तो कंज्यूमर है ही ना, who buys any goods for consideration. वो बोल रहा है and it includes any user other than the person who has paid. जिसने पैसा दिया वो तो कंज्यूमर था ही, उसके अलावा किसी और व्यक्ति ने अगर इस गुड्स को यूज किया तो क्या वो भी कंज्यूमर है? यस, वो भी कंज्यूमर है. आगे देखना एक सेकेंड, ये सब रिपीट है. और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट व्हेन सच यूज इज मेड विद द
अप्रूवल। याद है मैंने कल आपको बोला था, चोरी करके मेरे गुड्स लेके चले गए, तुम कंज्यूमर नहीं हो। तुम कंज्यूमर कब बनोगे? जब तुमने मेरे अप्रूवल से वो गुड्स लिए हैं। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं? श्योर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पक्का? नाउ अंडरस्टैंड। लेट्स से कि मैं एक मोबाइल बेचने वाला हूं। मैं मोबाइल बेचने वाला आदमी हूं, बनाता तो नहीं हूँ, बेचता हूं। लेट्स से मैं एप्पल के फोन्स बेचता हूं। तो आपको एप्पल का फोन बेचूं उससे पहले मेरे को किसी से खरीदना पड़ेगा और फिर मैं आपको बेचूंगा। सो आई परचेज द फोन फ्रॉम द डीलर्स। मेरे पास फोन है और मैं अभी आपको बेच रहा हूं। आई परचेज द फोन, मेरे पास ये फोन है और मैं आपको ये बेच रहा हूं। फोन खराब निकला, फोन खराब निकला। आप कंज्यूमर हो या मैं? बात समझ आई? क्वेश्चन समझा? मैंने कहीं से मोबाइल खरीदा, मेरे पास लेके आया और आपको बेचा और फोन खराब निकला। जाहिर सी बात है, फोन आप मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे और अपने पैसे ले लोगे या फिर कुछ और करोगे। मेरा सवाल यह है कि कंज्यूमर हम में से कौन है, मैं या वो? हम दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं। क्यों दोनों? कैसे? जब चीज एक है तो दोनों ही कॉम्पनसेशन मांगे। वो भी एप्पल से मांगेगा, मैं भी एप्पल से कॉम्पनसेशन मांगेगा। एप्पल बोलेगी फोन एक, बातें दो। वो मेरे से मांगेगा, मेरे से क्यों मांगेगा? मेरा क्या रिश्ता? तो कल मतलब अगर आपने दुकान से एक फ्रूटी खरीदी और फ्रूटी खराब निकली तो तुम किराने वाले पे केस कर दोगे। पार्ले एग्रो से हमें क्या करना, तू बेच रहा था। आपने बात में दम है लौंडे तेरी, ये तो ठीक था, चल तू जीता, उस पे करेंगे। हाँ, तो कौन है कंज्यूमर अभी भी? आप लोग कंज्यूमर हो। आप कैसे कंज्यूमर हो? मेरे को लगता है कंज्यूमर में हूं क्योंकि पैसे तो मैंने दिए थे गुड्स खरीदते वक्त। आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर फोन आपके हाथ में खराब होता तो आप कंज्यूमर हैं, उधर होता। तो अगर ऐसा कोई आइंस्टाइनिस्ट दिमाग तुम्हारे अंदर आ रहा है तो उसका गला घोट देना, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचने वाला, तुम क्या सोच रहे हो कुरकुरे का पैकेट लाके खा के देखूंगा सही है कि नहीं? खराब निकला, खराब निकला, तुम्हारे हाथ में। अब समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि मेरे लिए हर वो बंदा कंज्यूमर है जिसने गुड्स खरीदे हैं पैसे देकर या फिर वादा किया है कि वो पैसे देगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोई भी यूजर ऑफ द गुड्स, बस वो यूजर मेरी परमिशन से गुड्स को यूज करना चाहिए। हाँ, मैं एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर कर रहा हूं जिसने गुड्स खरीदे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। सो एनी पर्सन हु हैज अवेल्ड गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पस इज नॉट अ कंज्यूमर। कंज्यूमर हमेशा कौन होगा? द वन हु कंज्यूम्स। सेलर कंज्यूम नहीं करता, सेलर तो उस चीज को बेच रहा है। कंज्यूम कौन करेगा? आप। गुड टू गो। अब इसका ब्लैक लाइन रीड करो। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। अभी ऑल टुगेदर। अच्छा, अब इधर ही एक टंग ट्विस्टर सिखा रहा हूं जो हमेशा याद रखना। अगर वो तुमसे पूछे कंज्यूमर अंडर कोपरा 2019 तो तुम बोलोगे कि कमर्शियल वाला बंदा कभी भी कंज्यूमर नहीं होता। पर वो एक और चीज पूछ सकता है, कंज्यूमर अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। क्योंकि अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर तो अगर रीसेलर के साथ कुछ गलत हो तो वो कहां जाएगा? उसका भी था ना। कंपटीशन एक्ट कंज्यूमर की डेफिनेशन में इस व्यक्ति को भी कंज्यूमर मानता है। कंपटीशन एक्ट की डेफिनेशन कहती, कंपटीशन एक्ट की डेफिनेशन क्या है? सुनना आराम से। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, promised, partly paid, partly promised, or under a scheme of deferred payment, and includes any user who is using such goods with the permission of the owner of the goods, and it also includes anyone who has obtained the goods for commercial purpose. फर्क समझ में आया क्या था? यहां पे तुमने बोला it does not include, वहां पे वो बोलता है it includes. Good to go? पक्की बात, श्योर है? सर ये बात हमको अभी क्यों बता रहे हो? ताकि जब अपन कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे होंगे तब खाली एक लाइनर होगा तुमको याद दिलाने के लिए कि अपन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। गुड टू गो? ठीक है, लाइव वाले गोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई, पक्का श्योर है? अच्छा, अब देखो कुछ चीजें ना इसमें बार बार रिपीट हो रही है, जैसे एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन, पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, प्रॉमिस, ये वाला पूरा रिपीट हो गया ना। सो हमें वापस से नहीं लिखना है। अब इस तुम मत कट करना, तुम पहले देखना मैंने क्या किया। कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, प्रॉमिस्ड, partly paid and partly promised, or under any scheme of deferred payment, and
includes any user of such goods and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised. ये जो करना था ना, तो अपन इसमें क्या करेंगे, other than the person who buys such goods. मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, सही है, बस इसमें चाहिए मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन. यू गॉट इट. मैंने क्या कट किया, उसने कैसे खरीदा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. गुड गो, पक्का बोलो, समझ में आया? चलो बहुत ही बढ़िया. 1 मिनट रुकोगे क्या सिर्फ दोस्त? हाँ अच्छा, इसमें एक बार अब नीचे वाली लाइन रीड करके देखना, सर्विस वाली. हाँ जी, क्या बोलती पब्लिक? एकदम टकाटक क्लियर बोलो, मन में कुछ भी सवाल हो पूछो. ठीक है, नहीं पक्का, कोई भी डाउट नहीं, एक बार वापस से बोल दे. अच्छा अब बिना देखे बोलते हैं, तो देखिए हमें कितना याद हुआ. कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, promised, partly paid, partly promised. Wait now. Paid, promised, partly paid, partly promised, or under a scheme of deferred payment. बहुत ही बढ़िया, all under a scheme of deferred payment. अच्छा ये हो गया बंदा जिसको हमने कंज्यूमर बुलाया. क्या सिर्फ यही कंज्यूमर है? नहीं, एक और कौन कंज्यूमर था? वो यूजर. एंड इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स who has used such goods with the permission of the owner of the goods. बस यही हमारी डेफिनेशन है, अपने को यही लिख के आनी है. अच्छा इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है? बहुत ही बढ़िया. Sure enough, you are very clear with this. Any person who has purchased the goods for resale or commercial purpose. अच्छा इसी के साथ साथ एक और है, any person who hires or avails any service for consideration which has been paid, promised, partly paid, partly promised, or under any scheme of deferred payment, and includes any beneficiary. Now who is a beneficiary? सर देखो सर्विस है, इस सर्विस से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है. मान लो, अच्छा फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी 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 सिंपल एग्जांपल. आप आज यस एकेडमी की सर्विस अवेल कर रहे हो कि भैया यस के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. नाउ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इन मैम ने, मैम आपका नाम क्या है? अंकिता. अंकिता ने हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए. शी सॉ द लेक्चर्स एंड देन शी वाज लाइक कि मेरे को भी सीएस नहीं देना है, वीडियोस तो वेस्ट होने वाले. व्हाट डिड शी डू? उसने अपनी बहन को फोन किया कि तूने भी सीएस के लिए रजिस्टर किया हुआ है ना, तू सेल्फ स्टडी कर रही है, नो प्रॉब्लम, ये मैंने एक सर्विस अवेल करी थी यस एकेडमी की जिसमें सारे लेक्चर्स है, ये तू देख ले और पढ़ ले, और पढ़ के आराम से पास हो जा. सिंपल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हु इज शी? शी इज अ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी मतलब जिसको इस सर्विस के बेनिफिट पास ऑन कर दिए गए. शी इज अ बेनिफिशियरी, राइट? जहां पे हम यूजर बोलते हैं ऊपर किसको? जब कोई और गुड्स को यूज कर रहा है तो हम उसको यूजर बोलते हैं. जब कोई सर्विस को यूज करता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? बेनिफिशियरी बुलाते हैं. वेरी मच क्लियर विद द वर्ड. नाउ ये बेनिफिशियरी. अच्छा एक बात बताओ मुझे, इन्होंने आजकल तुमको पता है भाई, मतलब रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता रहता है. तो अभी इन्होंने क्या किया, अपने लेक्चर्स इनको भेज दिए, इन्होंने इनसे पैसे भी ले लिए, पैसे ले लिए और सब कुछ सेट कर दिया. अब मुझे बताओ कंज्यूमर कौन होगा? ये कौन है? नाम नहीं पता पर ये वाली राइट में ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, जो कंज्यूम कर रहा है. आपने बोला सर बेसिक रूल, कंज्यूमर इज एनीवन हु कंज्यूम. झगड़ा खत्म. तुमको क्या करना, उसने बेच दिए. जैसे ही उसने बेचे वो कमर्शियल नेचर का काम कर रही थी, बाहर हो गई कंज्यूमर की डेफिनेशन की, वो पहुंच गए. अभी ऑल टुगेदर टिल नाउ? यस वी आर. चलो बहुत ही मस्त. सो beneficiary of such service other than the person who hires or avails such service for consideration paid or promised. यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? क्या ये वाली लाइन में कट कर सकता हूं? इधर वापस से रिपीट है. when such service is availed with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose. Are we all together? Let's take more example for this. ठीक है,
चलो हाँ, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी अगर आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हरीश भैया, सब जानते हैं हरीश सर को, सुबह सुबह तुम्हारे सामने एकदम जबरदस्त फॉर्म में खड़े रहते हैं एकदम। तो हरीश भैया को भाभी ने, मनीषा भाभी उनकी वाइफ, उन्होंने एक गिफ्ट दिया हयात होटल में, थाई स्पा। तुम थाई पे मत जाओ, स्पा पे रहो, ठीक है। सारे लोग निकल गए थाईलैंड, ठीक है। हाँ, तो भैया ये हो गया सेट। तो हरीश भैया को थाई स्पा मिला। भाई अब हरीश भैया के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, विकास के दिमाग में क्या चल रहा था। विकास थाई स्पा को सुनकर कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया। इतने साल शादी के बाद होता है, ठीक है। तो काफी भाई बोलते नहीं 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 भाई, ये वाले स्पा में तो मैं ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हरीश बोले पागल है क्या, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया, उसने बोला कि तू बहुत काम करता है, तुझे रिलैक्सेशन की जरूरत है। विकास बोलता नहीं, तुझसे ज्यादा काम मैं करता हूँ, रिलैक्सेशन मेरे को चाहिए, ठीक है। तो हरीश भैया ने एडजस्ट करके अपना वो जो भाभी ने उनके लिए वो कूपन जनरेट करवाया था, वो पास ऑन कर दिया किसको, विकास को। विकास पहुंच गया हयात, हाई स्पा टाइम, ठीक है। भाई साहब 2 नाइजीरियन लौंडे आए उसकी मसाज करने, और जो मसाज हुई है उसका एसएल का एसएल अलग हो गया, सीएम अलग रह गया, ठीक है। बहुत बुरी हालत है, भाई साहब लंगड़ाते हुए बाहर आया है। अच्छा अब मुझे प्लीज 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 मैम आइए ना। गाइस अगर आप नहीं जानते तो विशिष्टा मैम है, मिल ली गए सब लोग, लड़के तो जाके मिल ही आए होंगे पहले। हाँ नाडा, तो मैम इज गोइंग टू जॉइन अस विद एवरी स्ट्रीम ऑफ अस। मैम ने भी लॉ में वैसी आग लगा रखी है, बहुत जल्दी मैम आपको सीएस में भी दिखने वाले, एकदम आग लगाएंगे। और लॉन्डो तुम्हें नहीं पढ़ा रही अभी, वो जो इतने एक्साइट हो गए, कहते ओ वाओ कैसे कर रहा है। हाँ जी, तो वापस आते हैं। तो विकास नाइजीरियन लड़के एंड दैट थाई स्पा, ठीक है। नहीं मैं इस पे कोई और आगे चर्चा नहीं करने वाला, जो तुम सोच रहे हो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। बट यस, मुझे अच्छा लगा कि तुम सब वहीं गए जहां मैं चाहता था। सो विकास ऐसा ही लंगड़ाता लंगड़ाता बाहर आया। एंड माय क्वेश्चन इज, विश्वासघात है ये किसी के साथ। तुम समझ रहे हो अगला आदमी क्या सोच के कहां जा रहा था और क्या हुआ, ये बहुत दर्दनाक मतलब दयनीय था। सो नाउ प्लीज हेल्प मी आउट विद वन थिंग, हु इज गोइंग टू फाइल दिस कंप्लेंट under the consumer forum? Is it भाभी, is it हरीश भाई, और is this विकास भाई? ये क्या ऐसे क्यों कर रहे हो? हरीश भैया का पास था, वो तो बाईपास हो गया इधर। बेनिफिशियरी आपने कहा सर देखो बात, आप इतनी देर से एक मुद्दा नहीं पकड़ रहे हो जो हम आपको 4 बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के स्कीम दे चुके। क्या था वो मुद्दा कि भैया कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु कंज्यूम्स, बात खत्म। कंज्यूम किसने किया? विकास ने। कंप्लेंट भी कौन करेगा? विकास करेगा। बात खत्म हो गई। नित्य में काई को झंझट पालने का। बस वहां पर जहां गुड्स की बात है तो तुमने क्या बुलाया? यूजर, और यहां पे क्या बुलाओगे? बेनिफिशियरी। एकदम पक्का टकाटक याद हो गया। चलो ठीक है, अब एक बार देखते हैं पूरी की पूरी कंज्यूमर की डेफिनेशन याद करके कि क्या तुमको पूरी की पूरी डेफिनेशन याद है। करें? छोड़ दो, ये रीड नहीं करेंगे साथ में। अच्छा काम करो, अब ये नहीं करेंगे, अब कंप्लेंट याद कराओ मुझे। याद है सबको कंप्लेंट? बनाओ वीडियो, पोस्ट कर दूंगा डायरेक्ट, और सबको जूम करूंगा जो खाली लिपसिंग कर रहे होगे। हाँ ये शाने 4 की आवाज में पीछे हाँ या ऐसे कर रहे होते हैं। राइट, चलो ठीक है, लेट्स सी कितने लोग इस बात को कर पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो ऑन करते। देखिए सर फट्टू लोग कह रहे हैं सर एक बार स्क्रीन पे तो लगा देते, वो एक थोड़ा सा इजी होता। चलो देखिए सही कितनी देर तुमको कितना याद रहता है। भाई अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लेंट। सो कंप्लेंट मीन्स व्हाट? कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मेड बाय कंप्लेनेंट टू क्या फटी सालों की साले, एक खाली वर्ड चेंज किया तो बिखर गई औरतें। हट साला। चलो ठीक है, एक काम करो, मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए इस कंपटीशन को सिंपल करना चाहिए। अच्छा अगर कोई ऐसा है जिसको पूरी याद है तो खड़े होकर बता दे पूरी डेफिनेशन। क्या बात है भाई, पूरी याद है पक्का? भाई कोई चैलेंज तो कर लो। भाई तू जीत गया, तू वैसे ही जीत गया। हमारे पास सारी औरतें यहां पे। भाई आर्यन याद हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कम तक आया है, प्लेंट बाकी है थोड़ा। ठीक है चलो ठीक है, एक बार के लिए काम करते हैं भाई, बट गुड कॉन्फिडेंस। वो पानी पी रहा भाई, गला सूख गया उसका। चलो ठीक है, एक बार चलो देख देख के कर लेते हैं। देखें, अच्छा यहां ज्यादा मत देखना, खाली जब जरूरत हो तब देखना। सो कंप्लेंट मींस एन एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट फॉर एनी रिलीफ। 1 किस लिए? 1 अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बढ़िया। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। सेकंड
any good which suffers any kind of defect. Third, service which suffers any kind of deficiency. Fourth, बहुत ही बड़ा trader or service provider providing, okay, which is hazardous to life. बहुत ही बढ़िया. Fifth, any trader or service provider which has charged money in excess of what? One, fixed by law. Second, disclosed on the product. Third, price list. Fourth, mutual consent. Fifth, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन. याद हो गया एकदम. साला वीडियो बन गया तब सही बोल रहे हैं, गू कहीं के. चलो आ जाओ वापस से. ठीक है, अब चलो कंज्यूमर रिवाइज करवा दो. अब देखिए कंज्यूमर कितना अच्छे से याद है तुमको. सो कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर अ स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. बहुत ही बढ़िया. एंड इंक्लूड्स any user of such goods when he uses such goods with the approval of the owner of such good. पक्का. कौन नहीं बनेगा कंज्यूमर? बहुत ही बढ़िया. any person who has availed such goods for commercial purpose would not be called as a consumer. अच्छा, इसी की डेफिनेशन में एक पार्ट और बच गया. वो कौन सा था? सर्विस. सर्विस के केस में खाली 4 वर्ड चेंज करने. जहां तुमने बाइस बोला था वहां पे हायर्स और अवेल्स कर दो. जहां पे तुमने यूजर बोला था वहां पे तुम बेनिफिशियरी कर दो. ठीक है एकदम. चलो पक्का. एक एक टकाटक पूरी क्लियर है, दिल में उतर गई. श्योर. चार्ट बनाए इसका एक. चलो जल्दी उठाओ, फट 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 करो. ठीक है, ये चार्ट कब काम आएगा अपने? लास्ट में. खाली एकदम एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन मारेंगे, बस इसी मारेंगे. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. अच्छा अब देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं. यहां डाल देना कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर मींस एनी पर्सन. अच्छा एक बात बताओ ना, एक फॉरेनर भी कंज्यूमर बन सकता है कि यहां पे आके? फॉरेनर यहां पे आया था, घी खाया. चलो घी छोड़ो, फॉरेनर यहां पे आया, उसने हमारे यहाँ की कोल्हापुरी पाव भाजी खाई, 2 टिश्यू पेपर में आग लगी है. इज ही कंज्यूमर और नॉट? क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो कंप्लेंट करोगे सालो? तीखा तुझे लगा, हमें क्या करना? कंप्लेंट हो सकती है इसमें? क्या क्या डिफेक्ट था गुड्स में? तीखा था. हर चीज में नहीं एक्साइट होना होता, खाली कंज्यूमर है वो. चलो कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु, हाँ जी, कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु, फर्स्ट एक तरफ कर देंगे गुड्स और दूसरी तरफ ओपन कर देंगे सर्विसेज. हु बाइज एनी गुड्स. ठीक है ठीक है, हु बाइज एनी गुड्स. कैसे? कंसिडरेशन देके. तो इसको मैंने अलग कर दिया फॉर. ये देखो ये हर पॉइंट है ना. एक कंज्यूमर बनने के लिए हर चीज जरूरी है दोस्त. अगर इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हुई तुम कंज्यूमर नहीं होगे. याद रखना, अगर इसमें से एक भी चीज मिस होगी तुम कंज्यूमर नहीं बनोगे. ठीक है, अभी देखो एक सेकंड, अपन ने क्या पढ़ा था? बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ. वेट एक सेकंड, एक बार खाली हल्का सा स्क्रॉल करना. हु इज नॉट अ कंज्यूमर. देखो पहली चीज क्या लिखी है? अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फ्री ऑफ चार्ज. क्योंकि इसीलिए अपनी ऊपर वाली डेफिनेशन में अपन ने क्या बोला? एनी पर्सन हु परचेजेस, यानी बाइज फॉर कंसिडरेशन. फोकट में हुआ तो तू कंज्यूमर नहीं होने वाला. ये केस बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो तुम्हारे सामने एक ऐसी चीज रखेंगे जहां पे तुमको फर्स्ट चीज ये ट्रैक करनी है कि ये कंज्यूमर है कि नहीं है. तभी तो अपन आगे जा पाएंगे कि कोबरा का प्रोसीजर फॉलो होगा कि नहीं होगा. गुड टू गो. चलो आ जाओ वापस से. कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड. और क्या कर सकते हो तुम? बहुत ही बढ़िया. प्रॉमिस्ड. और क्या कर सकते हो तुम? बहुत ही बढ़िया यार. पीपी एंड पार्टली प्रॉमिस्ड. तुम पूरा ही लिखना, पीपी 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 लिख दोगे. वाह यार बहुत ही बढ़िया. तुमको अलग मजे आ रहे हैं भलाई वाले बच्चों. खी करवा लो इनसे पूरी. तो भैया कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस. बहुत बढ़िया. अच्छा ये तो हो गया आपका फर्स्ट. अच्छा इसी में ईएमआई वाला भी चलता है. और अंडर स्कीम ऑफ, बहुत ही बढ़िया, अंडर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. सो नाउ एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच इज पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अच्छा एक सेकंड, बस यही होता है कंज्यूमर की? कोई और भी होता है? एंड इंक्लूड्स अ यूजर ऑफ सच गुड्स. अंबर आया मेरी गाड़ी चुरा के भाग गया. अंबर आया मेरी गाड़ी चुरा के भाग गया. रास्ते में चल रहा था, गाड़ी में आग लग गई, ब्लास्ट. अंबर जल के एकदम राख सा हो गया. मेरे को एक बात बताओ, अंबर कंज्यूमर है कि नहीं है? अबे यूजर ऑफ सच गुड्स. आपने कहा सर खाली यूजर नहीं चलेगा ना, यूजर विद द अप्रूवल ऑफ द ओनर. ये भी बहुत जरूरी है भैया. अगर आपके पास अप्रूवल नहीं था तो गुड्स को हाथ कैसे लगाया?
So let's repeat this again. Consumer means any person who buys such goods for consideration, which is paid, promised, partly promised, and it includes whom? बहुत ही बढ़िया. A user who is using such goods with the approval of the owner. एक सेकेंड. अंबर है टैक्सी चलाने वाला. अंबर है टैक्सी चलाने वाला. अंबर ने गाड़ी खरीदी, टैक्सी चलाता था. अब इस गाड़ी में कोई खराबी आई, क्या अंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है? पक्का? कैसे? ये तो कमर्शियल पर्पस है. अब तू टैक्सी से उतर, 2 मिनट पहले सोच. वो भाड़ा मांग रहा है. हाँ, क्या बोलते हो? लगाओ लगाओ लगाओ, जोर लगाओ. मैंने बोला भैया अंबर टैक्सी चलाता है, टैक्सी है उसके पास, भाई ने टैक्सी खरीदी है और यहां से वहां लोगों को घूमता है लेके, और टैक्सी खराब हो गई. वेदर ही इज अ कंज्यूमर और नॉट, अंडर कोपरा कॉम्पिटिशन एक्ट में तो हो गई. ठीक है, वहां तो बात ही नहीं कर रहा मैं यहां की बात कर रहा हूं. सर जो फ्री सैंपल में गुड्स मिले, हाँ होगा. कैसे यार, ये तो कमर्शियल पर्पस है ना. आपने कहा सर वो टैक्सी बेच नहीं रहा है, वो टैक्सी से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टैक्सी तो उसकी एसेट ही है ना जो उसने खुद के लिए यूज करने के लिए ली थी. अच्छा एक सेकंड, आप लोग बिल्कुल सही है, बट ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, व्हाट इज कमर्शियल, व्हाट इज नॉट, इज अ नेक्स्ट टॉपिक. क्योंकि इसमें मैं अभी, अच्छा मेरे को एक और क्वेश्चन पूछता हूं, देखो तुम्हें कितना दिमाग है. मान जाऊंगा जिसने से आंसर दिया 1000 रुपए मिलवाऊंगे तुम्हें, विकास देगा. ठीक है, मेरे पगार नहीं आ रही, तुमको पैसा कहां से दूं. तो अब ये क्वेश्चन सुनना बहुत धीरे ध्यान से, आराम से. एक फार्मर है, उसकी खूबसूरत बेटी है, बस यही देखना था मुझे. वो बेटी अभी कॉलेज गई है, मेरे साथ रहो, ठीक है. तो फार्मर ने एक ट्रैक्टर खरीदा है. फार्मर उस ट्रैक्टर से अपनी ही जमीन पे काम करता है और उस ट्रैक्टर को वो अपनी खेती बाड़ी में यूज करता है. एनीवन फ्रॉम अ फार्मर्स बैकग्राउंड, मतलब ऐसे फार्मर्स फैमिली बैकग्राउंड, एनीवन? तो पूरा टाइम खेती करते रहते हो? नहीं ना. वो दिया, अब वेट करोगे, उगेगा, काटेंगे, फिर वापस ये काम होगा ना. मतलब एक प्रोसेस है, पूरा टाइम थोड़ी ट्रैक्टर लेके घूमते रहेंगे अंकल. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से आउट हियर, 12 महीने तो ट्रैक्टर यूज आएगा नहीं, और फसल अलग अलग होती है. तो ये फार्मर 7 महीने, अच्छा 7 महीने मैंने सिर्फ वैसे ही लिखा है, इस पे फोकस मत करना. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8 कुछ भी कर लो. इसने प्राइमरली खुद के लिए लिया था, ये उससे खेतीबाड़ी करता है. अभी 2 महीने के लिए ट्रैक्टर फ्री पड़ा है. बगल में अनमय, उसने बोला कि मैंने एक जमीन खरीदी है, मैं वहां फार्मिंग कर रही हूं, सर क्या मुझे 2 महीने के लिए ये ट्रैक्टर आप दे दोगे, और इसके लिए मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगी. 20,000 रुपए में नक्की हुआ है. तो फार्मर साहब ने ये ट्रैक्टर इनको दे दिया. ट्रैक्टर जब वहां चल रहा था तो ट्रैक्टर में कोई डिफेक्ट मिला. ट्रैक्टर जब वहां चल रहा था तो वहां पे डिफेक्ट मिला. मेरा सवाल, क्या ये लोग कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं? भैया अब ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे ही नहीं. इनके फार्मर अंकल ने कमर्शियल पर्पस का काम कर दिया, देयर एक्सक्लूडेड. दिमाग लगा के सोच समझ के आराम से जवाब दो, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, कम है प्रेशर. मान लिया पहले दिमाग. क्या बोलते हो? हाउ मेनी वी से कि शी कैन फाइल द केस, और मतलब आइदर ऑफ देम कैन. चलो खत्म करो, मैं तो बोल रहा हूं दोनों में से कोई भी केस कर सकता है अंडर कोबरा. मैं कहता हूं नहीं कर सकते. मतलब मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी बोलूं. मैं बोल रहा हूं कि नहीं कर सकते. मुझे ऐसा लगता है अगर आपने एक ट्रैक्टर खरीदा था तो हमने कहा था पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो. ये जो भाड़े पे ट्रैक्टर चला रहे हो ये तो कमर्शियल हो गया. इसीलिए आपके पिताजी कंज्यूमर नहीं है, बात खत्म. अगर किसी और का दूसरा जवाब है तो मैं चाहूंगा कि आप एक रीजन दे मुझे, वाई. लाइव वाले बच्चे यू आर फ्री टू आंसर. हाँ जी, एनीवन 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 जी. सुयश, हाँ सुयश, ट्रैक्टर ओनर पे. एक दिन तू मुझसे पहले पढ़ चुका है क्या? पक्का? फर्स्ट ग्रुप में इतना इंटेलिजेंट हो गया, चल बढ़िया यार, बता. हाँ, उन्होंने लाइवलीहुड के लिए लिया था. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. हाँ, एनीवन एल्स, ही हैज अ गुड वैलिड पॉइंट. एनीवन जी सर. बिजनेस 2 महीने के लिए इकट्ठा लेट आउट कर दिया यार. डेली छोड़, 60 डेज चलता है. ठीक है, इस तरफ कुछ तुम लोग के आंसर क्वालिटी के हिसाब से मैं तुम्हारे लेन के नाम रख दूंगा. छपरी लेन को मैं बुलाऊंगा हांगकांग लेन. ठीक है, इधर वाली एफसी लेन बनने वाली मुझे ऐसा लग रहा है. तुम्हारी वाली तो क्या भाई साहब,
भोसरी जाओगे तुम? हाँ जी। एनीवन इधर से? बिजनेस नहीं? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि सारे कंज्यूमर है, बात खत्म, अब रीजन छोड़ दो। ओह, अचानक से चार पांच हाथ ऊपर आए, बहुत ही बढ़िया। कंज्यूमर है, यस यू गाइस आर करेक्ट, वो कंज्यूमर है, बिल्कुल कंज्यूमर। अच्छा सर, क्यों कंज्यूमर है, समझो दोस्त। ठीक, नहीं बेनिफिशियल की भी बात नहीं थी। बेनिफिशियल ओनर कहां से आया? क्या खाया सुबह? ये वाला तो सोचा ही नहीं था मैंने। एसएलसीएम का लेक्चर हो गया क्या तुम्हारा? उसने सिखाया बेनिफिशियल ओनर? मुझे लगा ही फर्जी और वहीं से लाई है। तो ब्रो, ये वहां का नहीं, अब जल्दी सुनना। फार्मर ने इसको प्राइमरली किस पर्पस के लिए लिया था? फॉर वर्किंग अपॉन हिज ओन लैंड, और जहां पे मेजर टाइम वो अपनी लैंड पे काम कर रहा है, और अगर फ्री टाइम में उसको वो लेट आउट कर भी देता है तो लेटिंग आउट उसका बिजनेस थोड़ी बन गया। इसीलिए ये कमर्शियल पर्पस नहीं है। सर, ये लक्ष्मी मिल्स इंजीनियरिंग का केस भी है, एग्जैक्टली सेम वो केस लो अभी अपन डिस्कस करने वाले। बट वी जस्ट वांटेड टू हैव अ बिट मोर क्लैरिटी ऑन कमर्शियल पर्पस, हेंस आई डिड इट। अभी तक हमने कमर्शियल पर्पस स्टार्ट भी नहीं किया है, सिर्फ तुमसे रैंडम तुक्के लगवाए हैं। चलो वापस आना। अब एक बार फटाक से बताना, कंज्यूमर मीन्स any person who buys goods for consideration paid, promise, partly promise, includes any user with the approval। चलो बहुत ही बढ़िया। अब रेड में लिख रहा हूं यहां पे बट, बहुत ही बढ़िया, बट डज नॉट इंक्लूड, हाँ जी, एनी पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन। हु, बहुत ही बढ़िया, हु अवेल्स such goods for commercial purpose, who does not, who avails such goods for commercial purpose। Are we good to go? Yes we are। बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने लिखा था कि फार्मर इज कंज्यूमर, यू गाइस आर कंप्लीटली करेक्ट। अच्छा, ये जो मैंने आपको बनाया है एज इट इज अ सर्विस का बना सकते हो? बनाओ। अवेल्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स बेनिफिशियरी with the approval but does not include any person who avails such service for commercial purpose। Are we done writing? पक्का श्योर एकदम? डन 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 डन। लिख लिया सबने? गुड टू गो, जल्दी कर लो, बढ़े आगे। गुरु जी पधारे, क्या हाल चाल? हाँ हाँ, कंपलसरी करते हैं, नहीं तो क्लास के बाहर निकाल देता हूँ। तो 2 दिन रुक जा, फीस आने दे। ये बाहर निकल के चले ही ना जाए। इनको बताया कि नहीं बताया कि फाइनल्स में क्या और ऐड करने वाले केसेस में? इस बार इनकी फेवरेट चीज है सर। इन, हाँ नहीं, पर इनका उत्साह बढ़ जाएगा भाई फाइनल्स में जाने का।
चलो डन, 100 पकड़ो सब। भाई साहब पैसा पैसा होता है। हाँ ये डन, डन 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 बिल्कुल। फाइनेंस का बता दूंगा इनको थोड़ा सा कि कौन से केसेस हैं इसमें। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं सर, यहाँ पे भाई कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसने हाथ उठाए थे? बाकी सब लोग क्या अपने संतरी बनोगे वहां? जज साहब के चाय वाय ले आना, नंबर लिख देना, बाहर ऑफिस साफ कर देना। अबे मूट में पार्टिसिपेट करो। और आधे लोग जो गूगल पे कर रहे हैं व्हाट इज मूट बताएंगे हम, डरो मत। हाँ आधे लोग होते हैं, वो पता तो पड़े करना क्या है भाई साहब। इन चार को पता है इस्तेहाद। अच्छा कितो, अच्छा ईमानदारी से एक वेबसर के सामने बात बोलो, कितने लोगों को नहीं पता कि मूड क्या। और एक सेकंड, मेरे को लॉ स्कूल के सेकंड ईयर तक नहीं पता था, तो इट्स वेरी नॉर्मल। आप बताओ कितनों को ये बात नहीं पता है कि मूड क्या होता है? बहुत ही बढ़िया। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, इनको नहीं पता, काफी हद तक। अच्छा अब बाकी सबको पता है ना, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सबको पता है ना? ठीक है मैम, मेरे को ऐसा मूड कोड समझाओ क्या होता है। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे पता था। बाबू मूड कोर्ट सेशन अगर आपको ना बताऊं तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, कोई भी नहीं करता है, अपने को करना ही है ये वाली एक्टिविटी। वाई? बिकॉज मूड कोर्ट्स होती है डमी कोर्ट्स, आपके लिए ट्रायल्स करने के लिए। मतलब जैसा एक नॉर्मल कोर्ट चलती है ना, वैसे ही अपन बिल्कुल उसी कोर्ट प्रिपरेशंस में वेबर सर के जो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं, उनको बुलाते हैं यहाँ पर, हु आर गोइंग टू बी देयर एज द पैनल ऑफ जजेस टू यू। आप लोग को एक केस दिया जाएगा, जो केस बिल्कुल हूबहू जैसा एक रियल लाइफ में होता है वैसा ही केस देंगे। उसके फैक्ट्स बताएंगे कि भाई इस केस में क्या हुआ है। आपको एक साइड की कहानी का लॉयर बनाया जाएगा, और सामने वाले को आप ही का कोई दोस्त होगा जो आपके अगेंस्ट लड़ेगा। आप दोनों को कोर्ट में आना है, वैसे ही जो एकदम होता है ना, जज साहब फाड़ दीजिए ये किताबें, वही वाला रूल करना है। और अगर जज साहब को नहीं जमा तो फाड़ देगा, पता ही है ना, क्या सबने देखा ही होगा वो। तो उस तरीके से आप पूरी तरीके से केस लड़ते हो। वो जीतने के बाद आप आगे बढ़ोगे, आप फाइनल्स की तरफ जाओगे, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केसेस आएंगे वेरी ऑफ टू फाइट। और अगर आप जीतते भी हैं और नहीं भी जीते तो पार्टिसिपेशन का मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, जिसपे इनके जो एक्सपर्ट पैनल वाले लोग आएंगे वो साइन करेंगे, हम साइन करेंगे। इफ यू डोंट नो, वो आपके सीवी में भी ऐड हो सकता है, क्योंकि मूड कोर्ट इज कंसिडर्ड रियली गुड। तो ये आप अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने पार्टिसिपेट किया, जीतना भी छोड़ दो, खाली पार्टिसिपेट किया, वो भी ऐड किया जाता है। ठीक है। एंड समवेयर अगर आप लोग लॉ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यू विल गेट ए इवन बेटर आइडिया कि व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइफ ओवर देयर, क्योंकि वहां पे मूड कोर्ट इज द लाइफ लाइन। सब लोग जाते ही हैं मूड कोर्ट्स के लिए। सो डू पार्टिसिपेट, एक दिन का और टाइम लो। अच्छा सर, अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो 110% होगी। ठीक है, मतलब हम सब सुबह भांग खा के आते हैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, बट वो लाइफ है, आगे भी होने ही वाली है। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि बाद में तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कहीं तुम कि सीएस कंप्लीट हो जाएगा, तुम बजाज में जाओगे, नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है ना, जो तुम जोर जबरदस्ती में जाओगे, मुंह नीचे, कंधा नीचे, नीचे गुड मॉर्निंग सर, ऐसे जाना है अपने को अंदर। ठीक है, वो जो टेंट रहने वाला है उसके लिए है 5-7 साल। तो बेइज्जती जीवन भर ही चलती रहती है अपनी, कहीं ना कहीं होती रहेगी। सो प्लीज मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करो, और प्लीज बेइज्जती मत करवाओ। ये क्लास छोटी है पर बच्चों की सोच छोटी मत करो, प्लीज सोच बढ़ाओ। और लाइव वाले बच्चे, तुमको अगर लगता है कि तुम लोग को मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करना है तो नहीं हो पाएगा। पुणे आ जाओ, वैभव सर के साथ रह सकते हो आप लोग। जेंट्स विकास के घर रुकेंगे। ओके चलो बहुत ही बढ़िया जी सर। सर मैं इनको करवाता हूँ पार्टिसिपेट। कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए आप तो ये बताओ, मेजोरिटी मैक्सिमम जितने भी चाहिए। ठीक है। और सर ये लोग ग्रुप भी बना सकते हैं क्या? सो एक केस में 2 ही लोग होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है आपको, जज को कन्विंस करना है। आर्ग्यूमेंट जज करेगा आपके साथ। हाँ, आर्ग्यूमेंट जज करेगा आपके साथ। और लास्ट टाइम कोई था क्या तुम में से मूड कोर्ट कंपटीशन में? तुम्हें तो पता ही होगा हम कितने प्यारे हैं। इससे ही पूछा था क्या वो अपन ने कुछ? एक मैंने क्वेश्चन बोला था ना कि आपने बोला था, या मैं भी जाके पूछता हूं, आई डोंट नो, बट 2-4 तो बहुत ही क्यूट थे यार लास्ट टाइम। उनके तो वीडियो है हमारे पास। एक वो उधर नीचे सेकंड ग्रुप का वकील जो नाराज होकर बुकी फेंक के चला गया था। हाँ सुबोध नाम को फेंक के चला गया, उसकी इतनी बेइज्जती करी। हाँ
एक फेक सर्टिफिकेट बनवा के आ गया एक्चुअली, और कह रहा है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट है, दिस इज मेंटल ट्रॉमा। मैं कहा अबे पागल, इतने क्यूट लोग कहां से आते हैं यार। चलो सर, तो कल कितनी बजे ओरिएंटेशन है? कितनी बजे? 4:30। ओ भाऊ, 4:30 मेरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं, 4:30। 4:30 डन। नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, इसमें क्या है। सर मैं गिन दूंगा ये सारे बच्चे। और मोजा कौन है? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक। ओके, आ जाओ भाई। कंज्यूमर की डेफिनेशन सबको एकदम टकाटक क्लियर? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, सबको एकदम एकदम। चलो यार, बहुत ही बढ़िया। नाउ हु इज नॉट अ कंज्यूमर की बात चल रही थी। अच्छा दोस्त, हु इज नॉट अ कंज्यूमर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वापस से पूछने के लिए, इसीलिए मैंने इसको येलो हाईलाइट करके रखा है तुम लोगों के लिए। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैंने उसको नोट्स में से हाईलाइट करके छोड़ा हुआ है। नाउ हु इज नॉट अ कंज्यूमर, पहला, फोकटिए दूर रहे। क्या बोला मैंने? फोकटिए दूर रहे। मुफ्त की चीज है, जैसा मिला वैसा है। चल अच्छा, अभी तुम एक चीज समझो। अभी एक फॉरेन एग्जांपल अपन बात करें। अच्छा छोड़ो, अभी कहां जबरदस्ती किसी का घर बदनाम करें अपन। अपन अभी बात करें ईटी। यस एकेडमी ईटी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम यस एकेडमी ईटी में इतना फोकस ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल्स। तो कभी मेरा लेक्चर कैंसिल हो रहा है, कभी वैभव का लेक्चर कैंसिल हो रहा है, कभी कोई लेट स्टार्ट कर रहा है, कभी कोई जल्दी स्टार्ट कर रहा है, बहुत बाउंस ऊपर नीचे हो रहा था। अच्छा, ईटी वाला बच्चा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, कंप्लेन कर सकता है। क्यों? आपने कहा साले एक तो तुझे फ्री में पढ़ा रहे हैं, और ऊपर से अगर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो तू केस कर रहा है हमारे ऊपर। ये किस तरीके की बात हुई? समझो मेरी बात। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड अप टू यू इज कि क्योंकि वो मैं फ्री में करवा रहा था, भैया अगर नहीं टाइम मिल रहा। अच्छा, सीसीडी पढ़ाना चालू किया, 2 चैप्टर पढ़ाए, बाद में मेरी तबियत खराब हो गई, मेरे को नहीं पढ़ाना, कोई कुछ कर सकता है? नहीं। तुम फीस भरो, बाद में मेरी तबियत खराब हो जाए और मेरे को मैं नहीं पढ़ा रहा, भाई साहब चीका चीची और राग राग अलग कर दोगे तुम सब फाड़ फाड़ के, कि ऐसे कैसे तू क्या इधर बाप भी आएगा पढ़ाना है, ऐसे वाले एटीट्यूड में आओगे तुम, आ इधर आके पढ़ा। समझो क्यों? क्योंकि तुमने पैसे दिए। सो कंज्यूमर कौन होता है? एनीवन हु हैज परचेज द गुड्स, जिसने पैसा दिया है। फ्री ऑफ चार्ज अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो काहे के कंज्यूमर यार आप। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फ्री ऑफ चार्ज इज नॉट अ कंज्यूमर। अच्छा, सेम गोज फॉर सर्विस। ठीक है, मैं यहां बाहर बैठ गया, बाहर जा रहे थे, मैं कहा मुझे इधर आजकल मैं हेड मसाज देने लगा हूं। ठीक है, ये हेड मसाज के लिए मैं इसके बाल ही कैसे फेंक दिया, ये भाई साहब ऐसी ऐसी हिलते हिलते गई नीचे, पर ये मेरे खिलाफ कुछ कर सकती? फ्री सर्विस। इसी जगह फ्री सर्विस। आर वी गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? यस। चलो, सो अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन फ्री गुड्स फ्री ऑफ चार्ज अवेल्स सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। ओके, हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पज, ये तो पता ही था ऑलरेडी। फोर्थ, हु अवेल्स सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पज, पता ही था ऑलरेडी। और लास्ट, हु अवेल्स सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नाउ सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इन लोगों को ये वर्ड यहां पे अपने को नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था? क्योंकि एक है ना की डिफरेंस है जो आपको सीखना बहुत जरूरी। मेरे हिसाब से आपको विकास ने कभी सिखाया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कभी बात हुई है उसके साथ फर्स्ट ग्रुप में? की भी होगी, हमें कल का याद नहीं है। कैसी बातें कर रहा है भाई तू, रुको एक सेकेंड, मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं, वो आर्टिकल पहले आपको पढ़ा देता हूं। कनेक्ट हो गया क्या? हो गया कनेक्ट? हो गया हो गया हो गया। ओके, अब देखिए कि वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वायर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मेरे को क्या चाहिए कि तुम पहले ये एक बार रीड करो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है। अच्छा देखो, इंस्टीट्यूट है, खोपड़ा खराब हुआ, कुछ भी पूछ रही थी। 2017 में 2017 में ये डिफरेंस बिटवीन में आया था, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और ये कई मॉड्यूल में है ही नहीं, उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा थोड़ा जोर लगाओ सोचो। अच्छा, तुम बिना पढ़े मान लो अगर आज 2017 होता और तुम सब लोग उस पेपर में बैठे होते और तुम्हारे सामने लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस,
क्या डिफरेंस लगता है तुमको? पहले अच्छा रीड करेंगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं तुम अपना एक ब्लड सेंसेस यूज करो कि क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। बहुत ही बढ़िया है जोशी। नो वन, आपने ऐसा नहीं आता, हम छोड़ देते 2017 में। ये ऑप्शन था क्या कुछ? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं। अच्छा मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ साथ में रीड करेंगे, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस are common law terms that are used to distinguish between the nature of service provided by a worker to the employer. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्यों यूज किया जाता है कि मेरा जो एम्प्लॉई है वो किस तरीके से मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है। इज ही अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मैं समझा के रहा हूं। वाइल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रेफर्स, देखना, वाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहां गया, कहां गया, refers to a person who is in employment. Contract for service refers to a person who provides his services to his clients. मेरे को लगता है पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम्हें यहीं से समझ में आना चाहिए। आराम से इस लाइन को समझो। मैं चाहता हूं तुम 2 मिनट दिमाग लगाओ और इसके बाद मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। समझो ये क्या बोल रहा है। वाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वाइल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रेफर्स टू अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट of service. And contract for service refers to a person who provides his services to his clients. कोई बता सकता है डिफरेंस? एनीवन? अच्छा नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं, किसी को आया समझ में? नो वन नो वन नो वन नो वन नो वन। अच्छा अपन एक बात करते हैं नॉर्मल। ऋषिकेश हैज बीन अपॉइंटेड इन यस, चिराग हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड इन यस। चलो चिराग गया साइड में, हरीश भाई तो ऋषिकेश हैज बीन अपॉइंटेड इन यस, हरीश सर has also been appointed in yes. दोनों में फर्क क्या है? वो टीचर है, वो ऐसे मत बोलना। दोनों की एम्प्लॉयमेंट के या फिर काम करने के तरीके में कुछ फर्क है क्या? क्या फर्क है समझो। अपना ऋषिकेश जो है ना वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, क्योंकि वो यस के एम्प्लॉयमेंट में है, जो यस उसको बोलेगी वो वैसा करेगा। और जबकि हरीश भैया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। वो यहां भी पढ़ाता है, वो कोई सीए की एकेडमी में पढ़ाता है, वो खुद की 11-12 की क्लासेस में भी पढ़ाता है। हम उसको कल बोलेंगे ना कि ऐसा कर, तो बोलेगा चुप, जैसा मेरे को सही लगता है मैं वैसे ही करूंगा। तेरे को क्या चाहिए था कि अकाउंट्स का पोर्शन करवा के दे। अभी अकाउंट्स में उनको पहले दिन फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊं, बेसिक्स पढ़ाऊं, एक ही चीज 4 बार पढ़ाऊं, वो मेरा कॉल है, जो वो करता ही होगा। ठीक है, तो अभी अपने को फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया दोस्त। जब कभी मैं कहूं ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब ये वो बंदा है जिसने तुम्हारे यहां फुल टाइम नौकरी ज्वाइन की है। और जब मैं कहूं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होगा जिससे तुमने कोई सर्विस मांगी है। आज अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सर्विस, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सर्विस। तुम में से कोई आके ये भी तो बोल सकता था कि हमको सिर्फ ईबीसीएल पढ़ा देना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होगा? जब किसी को तुम नौकरी पे रख लो, जो बोलोगे वो सब करेगा। फर्स्ट लाइन एकदम क्लियर, किसी को डाउट? मेरे को चाहिए कि तुम अपनी कॉपी में जाओ और एक छोटा सा नोट बनाओ। मैं क्यों ये नोट बनवा रहा हूं, कहीं इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन वापस पूछ लिया तो अपने पास इसका थोड़ा सा एक तौर तरीका होना चाहिए। तो जाओ अपना एक अलमारी बनाना आती है? आती है अलमारी बनाना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। बेसिस देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ खाली थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बाबू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? जो एम्प्लॉयमेंट वाला आदमी है, तो इसके अंदर लिख लो एनी पर्सन हु इज इनटू एम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात बताओ, विकास के लिए मैं क्या हूं, सीओएस या सीएफएस? सीएफएस, राइट। मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आई एम अ प्रोफेशनल। मैं खुद का अपना जीएसटी नंबर देता हूं उसको कि मैं आपको इतने पे बिलिंग कर रहा हूं, आपको मेरे को इतना जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं आगे भरूंगा इसको, राइट। तो मैं उसका सीएफएस हूं। स्वानंद भी इन द ऑफिस एम्प्लॉय, तो वो सीओएस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आया? तो ये लिखो एनी पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे लिख लो एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स service to its clients. Good to go?
लाइव वाले बोलूं क्या तुमको फर्स्ट बात समझ में आई दोस्त? बढ़ो आगे, चलो वापस इधर आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं. नाउ in earlier times in a contract for service the relationship between the service provider and the employer was that of a servant and master. वापस देखना, in case of contract for service, पहले के टाइम में contract for service में CFS चिराग, ठीक है. But with the concept of contract for service this relationship has undergone a sea change and now the service provider is an agent while his clients are the principal. तो आज विकास मेरा प्रिंसिपल है और मैं उसका क्या हूं? Agent, right? Today those who work for others are either their employees or independent contractors. This bifurcation of workers has significance in many areas such as welfare, employment and employees benefit. This classification is thus important in case of any dispute, unfair dismissal, leaves, redundancy. अच्छा एक सेकंड बात बताओ, मैं लीव लूं कुछ भी करूं उसमें विकास मेरे को कैसे रोकेगा? उसने मेरे को बोला है 30 अप्रैल को पोर्शन खत्म करके देना है और एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेने, नहीं लूंगा, पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करवाना है. मैं अगर छुट्टी लूं तो विकास मुझे रोक नहीं सकता. क्यों? मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में हूं. मैंने क्या बोला? आपको चाहिए कि मैं ईबीसीएल पढ़ाऊं, मैं आके पढ़ा दूंगा. आपको चाहिए कि पोर्शन 30 अप्रैल खत्म करवा दूंगा. आपको चाहिए कि छुट्टी, आपको चाहिए कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स नहीं होंगे, खत्म बात, टॉपिक खत्म, ओवर. उसके बाद अगर मैं छुट्टी लूं तो ये मेरा कॉल है, विकास बीच में नहीं आ सकता. बट कैन दिस बी डन बाय ऋषिकेश? ऋषिकेश बोले आपको चाय चाहिए, पहुंचवा दूंगा, चल करो. आ जाएगा मेरे को आदमी कॉफी देने. अबे ऐसा थोड़ी चलेगा. यू आर इन टू माई एम्प्लॉयमेंट, आपको जो बोलेंगे आपको मानना ही पड़ेगा. आ जाओ. सो द कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज क्लियरली डिफाइनिंग द राइट्स इन ब्ला ब्ला ब्ला. People who work for contract for service are generally not entitled to any rights that are there for people who work under contract of service. क्यों? देखो एम्प्लॉयमेंट वाले के पास ज्यादा राइट होगा और जो फॉर सर्विस वाला है तू अपना काम कर, रवाना हो, हमको तेरे से क्या लेना देना. श्योर. सो पीपल हु वर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट for service CFS are generally not entitled to any rights that are with the people under contract of service. These are people who are independent contractors. डाल दो CFS के अंदर कि ये कौन होंगे? Independent contractor. लिखते हैं, एक सेकंड खाली साथ में पढ़ना. And a fixed address. They have control over their business and they know what is to be done at what time and how the job is to be carried out either personally or through others. These people can provide their service to more than one client at a time and such people usually प्रोवाइड देयर ओन इंश्योरेंस का. वो खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेंगे. चलो बस यही था मेजरली जो अपने को पढ़ना था, बाकी मैंने इसमें हटा दिया, अपने को और जरूरत नहीं है. दो चीजें और लिखनी, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है इसमें. सीएफएस में लिखना दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल. बचपन में टॉर्च पढ़ा था क्या? वो रैलेंड वर्सेस फ्लेचर याद आ रहा है? उसमें जो उसने एजेंट को अपॉइंट किया था ना, उन दोनों का रिश्ता क्या था? सीएफएस का, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का. और वो रुशिल वाला एग्जांपल याद है क्या, जो मेरा नौकर घड़ी चुरा के भाग गया था? सीओएस. ठीक है, उसको मैं जो बोलता था वो करता हूं. 2-4 चीजें तो उसने बिना बोले ही कर ली. चलो आ जाओ वापस से. तो यहां पे लिख दो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रोल. इसमें लिख लेना दे आर कंट्रोल्ड, दे, या फिर आप लिख सकते हो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर. दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर. ओके, बहुत ही बढ़िया. तीसरे में डाल देना, देखो सीओएस के पास ज्यादा राइट्स होते हैं, सो दे आर एंटाइटल्ड फॉर मोर राइट्स. अच्छा एक सेकेंड, वाई दर एंटाइटल्ड फॉर मोर राइट्स. आज समझो, अगर कल अपन ऋषिकेश यहाँ पे है, सुबह से रात यही काम कर रहा है, कल अगर अपन उसको एकदम से निकाल दें तो वो अपने से कॉम्पनसेशन मांग सकता है कि नहीं मांग सकता? क्योंकि यार उसका घर हमारी वजह से चल रहा है, एकदम से निकाल देंगे तो कॉम्पनसेशन मांगेगा. आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो? अच्छा, एलन मस्क ने भी ट्विटर एक्वायर किया, उसने हाफ फोर्स को निकाल दिया, बट आपको पता है कि उसको सबको कॉम्पनसेट करना पड़ा. क्यों करना पड़ा? क्योंकि सब लोग उसके वहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर थे, सब उधर काम कर रहे थे और एकदम से निकाल दिया तो कहां जाएंगे? कॉम्पनसेशन तो मांगेगी. अच्छा, आज मेरी जो ऑडिटर है, जो भी मेरा ऑडिट करते हैं, मेरी पिछले 1-2 महीने से उनसे जमी नहीं रही है क्योंकि पैसे मांग रहे हैं. तो
अभी मेरे ऑडिटर का, अभी ना मेरे को महीने भर पहले फोन आया, बोले चिराग सर ये आपके पिछले साल का ऑडिट का बिल। मैं कहा नया साल खत्म होने आ रहा है, कैसी बातें कर रही हो, नया साल खत्म मतलब मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। मैं कहा पिछले साल का बिल अभी दे रही हो? बोलती हाँ, आप बिल पे करना भूल गए थे। मैं कहा बिल दिखा, तो वो बिल रेस करना ही भूल गए थे। ठीक है, तो अचानक से इतना लंबा चौड़ा बिल दे दिया। मैं कहा मैम ये तो बहुत ज्यादा बिल है। बोले सर 12 महीने का इकट्ठा बिल देते हैं, आपका ऑडिट, मेरा ऑडिट होता है तो मेरी फर्म का ऑडिट होगा सब कुछ, मतलब दो आई एम एन इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर बट आई कम अंडर दी ऑडिट रेजिम, तो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अपनी सारे ट्रांजैक्शंस की, तो ऑडिट होता है। तो बोले कि सर इतना 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 आया। तो मैं कहा ये तो बहुत ज्यादा पैसे हो गए, इतने तो है ही नहीं, इतने तो इकट्ठे नहीं देखे। बोल भी किसको रहा हूँ, जिसके पास मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़े हुए हैं। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अब समझो, इस बार बहुत बहस हो गई। मैंने कहा मैम आपकी गलती है, आपने एक पूरे साल का बिल रेज नहीं किया और दूसरे साल का बिल 1 महीने बाद आ गया। अब इकट्ठा मेरे को ऐसा लाखों का बिल ठोकोगे तो मेरे को तो झटका लगेगा ही। तो अब एक काम करो, 25-25-25% करके लेना। तो उसने ऐसे कह दिया कि सर इतने पैसे हैं आपके पास, क्यों इतने ऐसी बात कर रहे हो। तो मैंने कह दिया ठीक है काम करो, पैसे लो निकलो यहाँ से, अगली बार मत आना। तो वो चुप ही हो गए और मैंने हटा दिया, चेंज कर दिया। गलती मेरी है, एटीट्यूड। ठीक है, मैं कहा बस आज के बाद मत आना, खत्म। एक सेकंड, क्या मैं उनको निकालू तो मुझसे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? आपने कहा सर्विस प्रोवाइडर है, 50 लोगों को सर्विस देते हैं, ये कौन सी बात हुई? आपने एक नाई से बाल कटवाना बंद कर दी तो आपसे पैसे थोड़ी मांगेगा कि भाई तेरे भरोसे मैंने घर खरीदा था। हमें क्या करना, सर्विस प्रोवाइडर है भाई तू। जब तुम सीएफएस की बात करते हो, इनको निकालोगे तो इनको कोई राइट्स नहीं मिलते हैं, तो इसको लिख देना, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सच राइट्स। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल डालना है तो आप इसमें लिख सकते हो एनी पर्सन इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, और उस तरह आप डाल सकते हो एनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो हमेशा क्या करेंगे, सीएफएस प्रोवाइड करेंगे। दोनों तरफ एग्जाम्पल डाल दो, इसमें फुल टाइम एम्प्लॉय लिख दो और वहां पे प्रैक्टिसिंग सीएसीएस लिख दो, दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया यार। चलो यार, लाइव वाले बच्चे एकदम तक क्लियर हो गया। अच्छा, सीओएस और सीएफएस पे डिफरेंस आ सकता है सर, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आ सकता है? क्योंकि 1986 वाले एक्ट में सीओएस और सीएफएस एक बार इन लोगों ने दे दिया था। ठीक है, और अभी पिछली बार भी 1986 का क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए काम की चीज थी, आपको लिखा के दे दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डोंट जस्ट बाईपास दिस ऐसे ही। क्या चीज? अरे ज्यादा है मेरे भाई, बहुत है। आप समझो, सीएस एग्जीक्यूटिव में बड़े आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलते। जो कंटेंट है अपन ने पूरा कवर किया, हमने मीनिंग बताया, कौन कवर्ड होते हैं बताया, कौन एक्सक्लूड होते हैं बताया, क्या राइट से बताया, और लास्ट में एग्जांपल दे दिया। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? अरे सर 100 नंबर भी बोल देते तो क्या करें? मतलब सवाल ही इतना है ना, छोटा सवाल था ये, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, स्ट्रेट 3 मार्क्स का बन गया। आपको कभी भी नंबर देख के अपने पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट कंटेंट कवर करो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। गुड टू गो। चलो आ जाओ। अच्छा, अब मैं ये कहां से अपन कहां चले गए एकदम से। अब ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, हु अवेल्स सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये समझ में आ रहा है? अरे यार, अपन ने ऋषिकेश को रखा हुआ है, ऋषि ने मेरे को चाय दी जिसमें शक्कर ज्यादा थी, तो क्या उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में चला जाऊं, देखो ऐसी चाय बना के दी उसने मुझे? अबे बोलेंगे पागल, वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, वो तेरे बोलने पे ही काम करता है। हाँ, मैं एक लॉयर हूं, तुम मेरे क्लाइंट हो, मैं कहां आ जाऊंगा? सीएफएस में आ जाऊंगा। और एक बात बताओ, अगर लॉयर ने डेफिशिएंसी इन सर्विस दी तो तुम मेरे खिलाफ केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ में आई बात? खाली इस एक लाइन का मतलब समझाने के लिए ये इतनी मेहनत करी है अपन ने। सीओएस और सीएफएस का मतलब समझ में आया? तो यहां पे अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारे नोट्स में लिख के रखना, हैड इन मीन दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, आप कंज्यूमर हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। अच्छा, ऋषिकेश अगर कुछ गलत भी कर दे तो क्या हम कंज्यूमर फोरम में जाएंगे? नहीं। पर हरीश भैया अगर वो कुछ गलत कर दे तो अपन डेफिशिएंसी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते होंगे? बिल्कुल बोल सकते हो यार, 100% बोलेंगे। अगर किसी के मन में कहीं भी दूर दूर तक कोई भी दुविधा हो तो प्लीज आप पूछिए। श्योर 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 श्योर, एकदम टकाटक। अच्छा, आप लोगों ने यहां पे क्या किया, 5 लोगों को नॉमिनेट किया जो कंज्यूमर्स नहीं है, जिन्होंने गुड्स फ्री ऑफ चार्ज लियो, जिन्होंने सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज लियो, गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, जिन्होंने गुड्स फॉर रीसेल या कमर्शियल पर्पस लियो, जिन्होंने सर्विस फॉर रीसेल या कमर्शियल पर्पस लियो, एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। गुड गो। लाइव वाले बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आएगा तुमको? नाउ अब आ रहा है वर्ड व्हाट इज कमर्शियल पर्पस, जिसमें मैंने बोला था लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स का अपने को केस देखना है। आ जाओ। द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस
does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his. अगर मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं जिससे मेरा लाइवलीहुड चलने वाला है, मतलब जिससे मैं कमा के सरवाइव करने वाला हूं, मैं फिर भी कंज्यूमर कहलाऊंगा, इसको कमर्शियल पर्पस नहीं कहा जाएगा. अपना अंबर, इसने वो गाड़ी खरीदी थी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के आया, पर इसी पे वो टिका है, गाड़ी चलाएगा, लोगों को ड्रॉप करेगा, पैसा कमाएगा और खाना खाएगा. क्या मैं अभी भी उसको कंज्यूमर बुला सकता हूं? आई सेड यस, ही इज स्टिल अ कंज्यूमर. तो देखो, द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड द यूज बाय अ पर्सन ऑफ गुड्स bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment. Good to go? पक्का? अगर खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं कोई चीज लाया था जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं अभी भी क्या हूं? कंज्यूमर हूं. श्योर? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज स्टिल देयर. व्हाट इज कमर्शियल, व्हाट इज नॉट? लेट्स सी. द परचेज ऑफ गुड्स कैन बी सेड टू बी फॉर commercial purpose only if the goods have been purchased for being used in some profit making activity on a large scale. livelihood के लिए goods लाया है, तू फिर भी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा. कब कंज्यूमर से हट जाएगा? जब आप उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो ऑन अ लार्ज स्केल. एंड देयर इज क्लोज एंड डायरेक्ट कनेक्शन. नेक्सस इज कनेक्शन. नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन द परचेज एंड द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी. श्योर? यहां तक सबको समझ में आया? अब ये केस देखते हैं, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस पीएसजी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट. लास्ट टाइम यही क्वेश्चन था आपका, 2022 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था. आई विल शो यू अराउंड दिस क्वेश्चन. वेट, पहले आप ये पढ़ लो, फिर दिखाता हूं. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वेदर द पर्पस फॉर विच अ पर्सन हैज बॉट गुड्स इज अ कमर्शियल is always a question of fact. Now wait, what do you mean by question of fact and what do you mean by question of law? अच्छा, what do you mean by question of fact? इसमें लिखा है whether the goods are for commercial purpose or not is a question of fact. What do you mean by question of fact? केस टू केस डिपेंड करेगा. आप हके हमें फैक्ट्स बताओ और हम आपको बताएंगे कि वेदर ये कमर्शियल है या नहीं है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स. आप बताइए, हम चीज सुनेंगे और बताएंगे कि भैया ये कमर्शियल है कि नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट वेदर अ गुड इज फॉर कमर्शियल पर्पस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड इज टू बी डिसाइडेड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. यहां तक समझ में आया? इफ द कमर्शियल यूज इज बाय द परचेजर हिमसेल्फ. सुनना, इफ द कमर्शियल यूज इज बाय द परचेज हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड. आगे भी मत जाओ, लाइवलीहुड है, कंज्यूमर होगा कि नहीं होगा? होगा. देखो आगे ये लिखा होगा, बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सच परचेजर ऑफ गुड्स वुड येट बी अ कंज्यूमर. आगे देखना, द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट इफ अ पर्सन परचेज्ड अ मशीन टू ऑपरेट इट हिमसेल्फ फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड ही वुड बी अ कंज्यूमर. इफ द पर्सन टुक द असिस्टेंस. अच्छा एक सेकेंड, मशीन बड़ी है, लाइवलीहुड ही कमा रहा हूं, पर मशीन बड़ी है, मुझे एक आध जने की और मदद लगेगी इस मशीन को चलाने के लिए. अब मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं हूं? आपने कहा सर अभी भी कमा तो लाइवलीहुड ही रहे हो वैसे. ठीक है, देखते हैं. इफ सच पर्सन टुक असिस्टेंस, असिस्टेंस इज हेल्प of one or two person to assist him in operating the machine, he would still be a consumer. कमा तो अभी भी लाइवलीहुड ही रहना यार. आप बात समझो, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर से कमर्शियल पर्पस नहीं बनता. कमर्शियल पर्पस कब बनता है? लाइवलीहुड नहीं, प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो लार्ज स्केल पे. अब एक सेकंड रुकना, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं. 4 मशीन खरीदी मैंने, चारों पे एक लौंडे लगाए काम करने के लिए और मैं बनाता हूं हिसाब. बोलो कमर्शियल है कि नहीं है? है? क्या बोलते हो? आपने हाँ सर इस बार थोड़ा लार्ज स्केल लग रहा है, अलग अलग मशीन पे काम करवा रहे हो और कहीं भी क्वेश्चन में बोला नहीं गया लाइवलीहुड, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग होगा. आप बिल्कुल सही हो, ये कमर्शियल है. वही देखना आगे लिखा हुआ है, बट इफ अ पर्सन परचेजेज अ मशीन एंड अपॉइंट्स और एंगेज अनदर पर्सन एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेट द मशीन, देन सच अ पर्सन वुड नॉट बी अ कंज्यूमर. यही लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स में बोला गया था कि साले तूने इतनी सारी मशीन्स खरीद के एक एक बंदा लगा दिया मशीन काम करने के लिए. आज एक मशीन खराब हुई तो खुद को तू कंज्यूमर बुला रहा है. तू कंज्यूमर नहीं है. अगर तूने एक मशीन खरीदी होती, तू खुद काम कर रहा होता और तेरे घर की लाइवलीहुड उससे चल रही होती, तब हम तेरे को क्या मानते? कंज्यूमर मानते. पर जैसे ही तूने मल्टीपल लोगों को अपॉइंट किया, प्रॉफिट कमाने का काम किया और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ तूने एक लार्ज स्केल पे ले जाने का काम किया, तब तू कंज्यूमर नहीं होगा.
क्या यहां तक सब एकदम क्लियर है? अच्छा, अभी तक लक्ष्मी इंजीनियरिंग पाए हो तुम। इसके बाद कुछ जजमेंट्स थे कि कौन कंज्यूमर है कौन नहीं है। अभी तक मेरा ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, बट मेरा टाइम अप हो गया है एंड आई हैव टू स्टॉप। बट अपन कल देखो एक सिंह, खाली फर्स्ट वाला पढ़ना, ये तुमको आता है। A tractor purchased primarily to till the land, till is खोदना, of the purchaser and let out on hire during the idle time to till the lands of other would not amount to commercial use। ये अपन ने ऑलरेडी बात करी थी, you remember that? Exactly। कल अपने को इसमें और जजमेंट्स के ऊपर बात करनी है, अभी तक अपन यहां पहुंचे कहीं। वेट, ये एकदम क्लियर है सर? अपन लोगों ने आज कंज्यूमर का चार्ट बना लिया। हु इज नॉट अ कंज्यूमर? बनाओ। कमर्शियल पर्पस कल बनाएंगे, ये बनाओ, बिना देखे बनाओ। बना सकते हो कौन कौन? बिना देखे बताओ एक बार कौन कौन है। 1, ऑब्टेन गुड्स फ्री ऑफ चार्ज, सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, कमर्शियल पर्पस गुड्स एंड सर्विसेज कमर्शियल पर्पस। 5, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑफ सर्विस। बहुत ही बढ़िया, पांचों क्लियर है? बस वो पांचों डाल दो। हु इज नॉट अ कंज्यूमर हेड डालो और ये पांचों डाल दो। अब सर देखिए, आप लिखते रहिए, खाली सुनना, इस बात को समझना। बाबू कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने एक पूरा क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन में हु इज नॉट अ कंज्यूमर वाला बंदा यूज करे और तुमसे पूछे व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल अ केस अंडर कोपरा। तो यहां पे दो चीजें करनी पड़ेंगी। हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि हु इज नॉट अ कंज्यूमर एंड ये बंदा इज नॉट अ कंज्यूमर, और सेकेंडली हैड इट बीन दैट इफ ही वाज अ कंज्यूमर व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। ये क्वेश्चन सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? जब आएंगे तब अपन सॉल्व करके देखेंगे, बट इसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं। ओके, कल के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है आपको। कंप्लेंट लिख के आए? दिया था ना मैंने होमवर्क? नहीं दिया था होमवर्क? ठीक है, तो ठीक है, 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है 4। अच्छा, एक सेकंड, आंसर लंबे लंबे मत करना, लिमिटेड आंसर लिखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट मिलते हैं। फाइनली आखिरी में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट मिलते हैं, खत्म। तो उसी हिसाब से चलना। अभी 10-12 मिनट लगेंगे तुमको, बट 7-8 मिनट पे आ जाना, वरना पेपर नहीं खत्म होगा। ईबीसीएल बहुत बड़ा पेपर होता है। क्वेश्चन ले लो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लेंट, write a short note on complaint along with the people who cannot file a complaint, along with the people who cannot file a complaint। ये तो मैंने पढ़ाई नहीं। द पीपल हु कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट कैसे करोगे? आपने कहा सर ये फ्री ऑफ चार्ज। वेरी गुड, कर लोगे? 4 मार्कर है सर। 4 बोला है मैंने, 5 बोलता ना तुम दिल खोल के आंसर लिखते। 4 बोला है। कंप्लेंट भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, और 1-1.25 पेज से ज्यादा बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। 1 पेज और पीछे का मोर देन हाफ से ज्यादा तो नहीं ही होना चाहिए, उसमें रोको आंसर को, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं मतलब कम करना है, जितना कम कर सको नीचे लेके जाना है, ठीक है? चलो भाई लोग, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लेक्चर। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ। जय जय महाराष्ट्र। आई सी यू अगेन टुमारो। बाय। बुक कलेक्ट कर लेना। लाइव वाले बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, नहीं भी कहते कोई बात नहीं। आई लव यू, बाय।